कर्नाटक से निकला हिजाब विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था कि देश में हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर नमाज ने जगह ले ली। इसको लेकर राजनीति चमकाने वाले नेताओं की बाढ़ आ गई है। नेताओं को लगने लगा है कि महंगाई, तेल के दाम, अर्थव्यवस्था से लोग आकर्षित नहीं होंगे। लोगों को हॉट टॉपिक चाहिए और वो हॉट टॉपिक हिंदू मुसलमान में ही मिलता है। फिर क्या था, सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में निष्क्रिय पड़े मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने पकड़ी और कहा कि 3 मई से पहले मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतर जाने चाहिए, नहीं तो हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अभी यही चल रहा था कि एक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इतना तेज निकली कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। खूब ड्रामा हुआ और आखिरकार पति पत्नी दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। यह मुद्दा शांत नहीं हुआ कि इस मुद्दे में और आग लगाने के लिए अब इसकी कमान एनसीपी ने पकड़ ली है। एनसीपी की नेता फहमिदा हसन खान ने अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि हम पीएम आवास पर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, हमें आप इजाजत दें। फहमिदा द्वारा लिखा गया पत्र आप भी देखिए। तो देख लिया आपने क्या राजनीति चल रही है। यूपी से निकला बुलडोजर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में कहर मचा रहा है और राज्य सरकार ही जज और ज्यूरी दोनों बन गई हैं। कहा जाता है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा व्यवस्थापिका। लेकिन इस वक्त इन तीनों का हास्य बन चुका है और सिर्फ सरकारों की चल रही है। जो मर्जी आए चुनी हुई सरकार कर रही है, जिससे इतनी आलोचना हो रही है कि केंद्र की सरकार तो चुप हो गई है और राज्य सरकारें उत्पात मचा रही हैं। हर तरफ हिंदू मुसलमान खुले तौर से किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब राणा के बाद फहमिदा हसन आ गई है सामने। इसके साथ ही साथ कर्नाटक में बाइबल विवाद भी उभर रहा है। अगर आपको याद हो तो 1 महीने पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि अगले 15 साल के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब भारतवर्ष बनेगा। उनके जो समर्थक हैं उनको तो यह बात खूब अच्छी लगी, लेकिन हकीकत में आप देखें तो यह संभव नहीं है। लेकिन कहने में क्या जाता है, आजकल देश में यही चल रहा है। महंगाई 14% पहुंच चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था भटक गई है, लेकिन सरकार धर्म खेल रही है और नेताओं को इसमें खूब मजा आ रहा है। अब देखना होगा कि राणा एपिसोड बंद होने के बाद फहमिदा एपिसोड कितना चलता है। फिलहाल आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।